Assalamualaikum student, this video is for class 6 computer chapter 6 more on Excel and this is the final part of the video. In this video we are going to learn about the AutoSum, using of AutoSum. AutoSum हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, सम का हम लोग जो फंक्शन पढ़े, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े, तो AutoSum हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं. ओके, द सम फंक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शन. सम फंक्शन जो एक ऐसा कॉमन फंक्शन है जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है. टू मेक दिस फंक्शन मोर एक्सेसिबल, एक्सेल प्रोवाइड द ऑटोसम फीचर्स विच कैन बी यूज टू क्विकली एड द वैल्यूज ऑफ सेल और अ रेंज ऑफ अ सेल. टू मेक दिस फंक्शन एक्सेसिबल, इस फंक्शन को एक्सेसिबल बनाने के लिए क्या किया है, एक्सेल क्या करता है कि ऑटोसम फीचर एक प्रोवाइड करता है हम लोगों को, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल और सेल रेंज को और ज्यादा जल्दी उसका वैल्यूज निकाल सकते हैं. द ऑटोसम फीचर डज नॉट रिक्वायर अस टू स्पेसिफाई एनी फंक्शन नेम. ऑटोसम फीचर जो है किसी भी तरह का नेम, एनी फंक्शन नेम नहीं चाहिए होता है इसको. The result of AutoSum can be displayed in any desired cell. AutoSum का रिजल्ट जो है कोई भी जिस डिजायर सेल में हम लोग चाहेंगे, जो हम लोग के मन मुताबिक होगा, जो सेल में हम लोग चाहेंगे उस सेल में हम लोग इसको कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यूज इन रेंज A1 is to A10 in the cell C12, follow the steps given below. एग्जाम्पल यहाँ क्या दिया हुआ है, टू डिस्प्ले द सम ऑफ द वैल्यू, डिस्प्ले करना वैल्यू, सम ऑफ द वैल्यूज को दिखाना है इन द रेंज A1 से A10 तक, ठीक है, इन द सेल 12. सेल C12 में अगर हमको दिखाना तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा. सो वो क्या है, पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द सेल C12. पहले हम लोग को C12 सेलेक्ट करना पड़ेगा. देन क्लिक द ऑटोसम बटन प्रेजेंट इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब. ऑटोसम बटन जो है, ये है ऑटोसम बटन है, ये वाला इस तरह से बटन शो करता है एडिटिंग टैब में. इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे और इन द फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब्स. फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप भी वहाँ पे होम टैब में रहता है, उसमें फॉर्मूला टैब में भी हम लोग कर सकते हैं. द सम फंक्शन इज इंसर्टेड इन द सेल 12. तो सम्स का जो फंक्शन है वो ऑलरेडी जब इस पे क्लिक करेंगे तो वो फंक्शन जो है सेल C12 में आ जाएगा. द नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द डिजायर्ड रेंज ऑफ सेल यूजिंग माउस. जितना रेंज ऑफ सेल हमको चाहिए वो हम माउस के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं. प्रेस द एंटर की टू डिस्प्ले द सम. तो इसके बाद एंटर की करके हम लोग सम को डिस्प्ले कर सकते हैं. देखो इस तरह से, जैसे ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर को हमको टोटल करना है. तो यहाँ पे हम इस सेल में, सेल 12 में क्लिक करके रखे हैं. फिर उसके बाद ऑटोसम वाला फंक्शन किए, फंक्शन करके ये पूरा एक बार में सेलेक्ट किए. सेलेक्ट करने के बाद जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे ये इसका टोटल जो है एक बार में आ जाएगा. तो टोटल करने के लिए बहुत ही इजी वे है. ओके, यहाँ पे क्या है, टू परफॉर्म ऑटोसम ऑन नॉट एडजेसेंट सेल प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की वाइल सेलेक्टिंग द डिजायर्ड सेल. अगर कोई सेल हम लोग नॉन एडजस्ट है, जो हम लोग को एडजस्ट नहीं करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल की हम लोग दबा के रख सकते हैं. अपने डिजायर सेल में उसको हम लोग ऑटोसम्स कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक सेल में कर सकते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज एरर इन फॉर्मूला एंड फंक्शंस. फॉर्मूला और फंक्शन में कुछ एरर्स, कुछ मिस्टेक्स होता है, वो क्या है. Whenever a formula or a function is entered incorrectly, Excel displays a corresponding error message. जब भी हम लोग एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन इनकरेक्ट होता है, करेक्ट फंक्शन या फॉर्मूला डिस्प्ले हम लोग नहीं करते हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाता है अगर हम लोग से, तो एक्सेल हमेशा वो मैसेज शो करता है कि ये फॉर्मूला गलत है. ठीक है. An error can also occur when the intent task is not carried out in a proper way. एरर जो है हमेशा दिखाता है कि ये जो टास्क जो है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला या फंक्शन कुछ भी मिस्टेक्स हुआ है कहीं पे. ठीक है. तो ये हमेशा शो करता रहता है, तो इसलिए किसी भी तरह का मिस्टेक्स होने का, गलती होने का कोई गुंजाइश नहीं रहता है. फॉर example, if you add the content of the cell D1 is to D10 and the one of the cell content textual
डेटा इंस्टेड ऑफ न्यूमेरिक डेटा एन एरर इज डिस्प्लेड। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ क्या बताया, जैसे कि अगर हम लोग कंटेंट सेल D1 से D10 तक कर रहे हैं, ठीक है, और बीच में अगर कोई टेक्स्ट सेल है, कोई टेक्स्ट दिया हुआ है, नंबर्स नहीं है, तो ये भी डिस्प्ले करेगा कि ये एरर है, ये गलती है, कि बीच में कोई नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ एरर आर लिस्टेड बिलो इन द टेबल 6.41। कुछ कॉमन एरर्स यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या है देखो। हैश हैश हैश, इसका मतलब क्या है, दिस एरर अकर्स व्हेन द रिजल्ट इज टू लॉन्ग टू फिट इन द सेलेक्टेड सेल, इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय एडजस्टिंग द कॉलम विद। ये क्या बताता है, ये एरर क्या बताता है, जब हम लोग का रिजल्ट जो हम लोग रिजल्ट जब आता है, जो अगर वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है और जो सेल में हमको वो रिजल्ट चाहिए वो एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये बताता है, ठीक है। हैश div/o एक्सक्लेमेशन, ये एरर क्या बताता है, दिस एरर अकर्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। ये एरर कब आता है, जब हम लोग किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय मेकिंग श्योर दैट डिविजर इज नॉट 0। और ये कैसे हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, श्योर करके कि डिविजर जो है 0 नहीं है। हैश रेफ एक्सक्लेमेशन, ये एरर क्या बताता है, दिस एरर अकर्स व्हेन द सेल रेफरेंस मेंशन इन द फॉर्मूला इज इनवैलिड। ये एरर वो बताता है जब सेल रेफरेंस फॉर्मूला जो है वो इनवैलिड जब होता है, ठीक है। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय एंटरिंग द करेक्ट सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला। इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाइड कर सकते हैं, एंटरिंग द करेक्ट सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला। सेल रेफरेंस में करेक्ट फॉर्मूला डालकर हम लोग इसको करेक्ट फॉर्मूला एंटर करके रेक्टिफाई कर सकते हैं। हैश वैल्यू, दिस एरर अकर्स व्हेन एनी रॉन्ग ऑपरेंड्स और आर्गुमेंट आर यूज विद इन अ फॉर्मूला। ये एरर कब आता है, वैल्यू एरर कब आता है, जब किसी तरह का आर्गुमेंट या ऑपरेंड्स रॉन्ग होता है फॉर्मूला में, ठीक है। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय स्पेसिफाइंग द करेक्ट आर्गुमेंट। इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, करेक्ट आर्गुमेंट डाल के उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नेम, दिस एरर अकर्स व्हेन एन इनकरेक्ट नेम ऑफ द फंक्शन और एन इनकरेक्ट टेक्स्ट इज स्पेसिफाइड। इनकरेक्ट नेम या इनकरेक्ट टेक्स्ट अगर उसको मिलता है वहाँ पे कुछ जो कंप्यूटर के हिसाब से वो सही नहीं है, तो वो तब वो ये नेम वाला जो टाइप है ये शो करेगा। इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय स्पेसिफाइंग द करेक्ट फंक्शन नेम एंड टेक्स्ट। ये रेक्टिफाइड कैसे कर सकता है, बाय स्पेसिफाइंग द करेक्ट फंक्शन, जो करेक्ट फंक्शन है उसको हम लोग सही करके या टेक्स्ट को सही करके हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रिंटिंग इन एक्सेल। अब हम लोग सारा काम करके उसका प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं एक्सेल में। इन एक्सेल यू कैन प्रिंट अ पार्ट ऑफ वर्कशीट सेलेक्टेड रेंज द इंटायर वर्कशीट और द इंटायर वर्कबुक। एक्सेल में हम लोग वर्कशीट का एक पार्ट भी सेलेक्ट करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर पूरा इंटायर वर्कशीट भी निकाल सकते हैं, या पूरा वर्कबुक का भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तीनों तरह का प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। सपोज मेरा बहुत बड़ा वर्कशीट है, ठीक है, 8-10 पेज 8-10 शीट का है, ठीक है, तो हमको उसमें शीट 1 या शीट 2 ही चाहिए, तो हम लोग शीट 1 का भी निकाल सकते हैं। अगर शीट 1 में भी हमको पूरा नहीं चाहिए, उसका कुछ पोर्शन ही प्रिंट आउट निकालना है, तो उसको भी हम लोग सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर दिस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इसको करने के लिए क्या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, क्लिक द ऑफिस बटन एंड देन क्लिक प्रिंट। पहले हम लोग ऑफिस बटन में क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद प्रिंट में क्लिक करेंगे। अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरह का एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है स्क्रीन में शो करेगा हम लोग का, ठीक है। इन द प्रिंट व्हाट सेक्शन सेलेक्ट इंटायर वर्कबुक सिलेक्शन और एक्टिव शीट्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। यहाँ जो प्रिंट ऑप्शन जो है, ठीक है, प्रिंट ऑप्शन जो है यहाँ पे शो करेगा कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। इंटायर वर्कबुक प्रिंट व्हाट में यहाँ पे शो करेगा सिलेक्शन, एक्टिव शीट या फिर इंटायर वर्कबुक या टेबल, कुछ भी अगर हमको इसमें चाहिए तो हम उसके ऊपर चेक मार्क देंगे। चेक मार्क देने के बाद स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड, नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स इन द कॉपी सेक्शन। यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कॉपीज बॉक्स है, यहाँ पे कितना कॉपी चाहिए हम लोग को, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए, कितना कॉपी चाहिए, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको 4 कॉपी चाहिए तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे।
अगर 5 चाहिए तो 5 लिखेंगे। जितना कॉपीज हम लोग का रिक्वायरमेंट है प्रिंट आउट निकालना है उतना हम लोग यहाँ पे नंबर्स देंगे। ठीक है, क्लिक ओके टू स्टार्ट प्रिंटिंग। यहाँ पे नंबर देने के बाद ओके में क्लिक करेंगे तो वो प्रिंटिंग पूरा स्टार्ट हो जाएगा। 5 कॉपी का प्रिंटिंग यहाँ पे हम 5 कॉपी लिख दिए, 5 लिख दिए तो 5 कॉपी प्रिंट आउट होके निकल जाएगा। इन दिस वे स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 6। होपफुली आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद आप लोग का जैसे जैसे एक्सप्लेनेशन हुआ है उसके साथ साथ आप लोगों का कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर भी होता गया है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बाकी रह गए हैं तो आप लोगों को वो कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही बाकी है तो इस असाइनमेंट के साथ ये जो एक्सप्लेनेशन आज हुआ है उसके साथ ये 2 क्वेश्चन आ जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑटोसम फीचर्स ऑफ एक्सेल। ये करना है, जो ऑटोसम फीचर्स अभी हम पढ़ाए हैं उसका शॉर्ट नोट्स लिखना है। लिस्ट द टाइप ऑफ कॉमन एरर डेट कैन अकर इन एक्सेल वर्कशीट। और जो कॉमन एरर का जो टेबल अभी हम पढ़ाए हैं, ये वाला जो टेबल पढ़ाए हैं आप लोगों को, ये टेबल इसमें लिखना है लास्ट आंसर में। ठीक है, ये टेबल पूरा टेबल आप लोगों को लिखना है लास्ट वाले आंसर पे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों का वो आप लोगों का जब ऑनलाइन क्लास होगा तो ऑनलाइन क्लास में टीचर्स करवा देंगे ऑब्जेक्टिव जितना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग क्लास अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, अल्लाह हाफिज।